यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। जी हाँ, ट्रंप और जेलेंस्की मिले। उनकी मुलाकात के बाद जब दोनों मीडिया के सामने आए तो एक दूसरे से भिड़ गए। कैमरे पर ऐसी भिड़ंत दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच मैंने पहली बार देखी, शायद कम लोगों ने ही देखी हो। मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं आप लोगों को वो फ़ोटो दिखाऊं, एडिट कर पाऊं या कुछ भी। मुझे लगा तो मैं बस अपने शब्द, अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जेलेंस्की ट्रंप की बहुत तगड़ी तीखी बहस हुई। ट्रंप ने बोला कि आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड वॉर 3 लाना चाहते हैं, आप पत्ते खेल रहे हैं। तो फिर ये सब ट्रंप के शब्द थे कि आप 2 दिन, आपका हफ्ता 2-3 दिन युद्ध नहीं चल पाता अगर अमेरिका मदद नहीं करता। तो जेलेंस्की ने माना, हाँ आप मदद नहीं करते तो नहीं चल पाता, लेकिन चला, आपने मदद की ना। तो फिर, और ये 2014 से स्थिति है, तो आपने फिर अब तक युद्ध अगर आप रोकना चाहते थे, युद्ध विराम चाहते थे, शांति चाहते थे, तो अब तक क्यों नहीं रोकी। तो ट्रंप ने बोला 2014 में मैं नहीं था, ओबामा था। तो इसी तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें रहा है अमेरिका का हाथ। लेकिन अब अमेरिका युद्ध के लिए नहीं आए थे, जेलेंस्की आए थे बिजनेस के लिए। ट्रंप बिजनेसमैन, ट्रंप चाह रहे थे कि अब जो भी यूक्रेन में बचा है, जो जो भी बचा है, उसे लूट खाएं और युद्ध रुकवाने का बहाना करें। लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा होने नहीं दिया। कैमरे में पहली बार ज़बरदस्त बहस हुई। और बात अगर जेलेंस्की की करें तो वो जेलेंस्की जिसने अपने ही दिया जलाया, अपने घर में दिया जला के रोशनी तो करी नहीं, उसने घर जलाया। जेलेंस्की ने घर जला के रोशनी करी है अपने घर में। तो जो घर जला के अपना घर फूंक के रोशनी कर रहा है, वो व्हाइट हाउस हो या उसका अपना हाउस हो या कहीं भी हो, वो क्यों डरेगा किसी से। और उसने वैसा ही किया। जेलेंस्की जेलेंस्की ने क्या नहीं बोला ट्रंप के लिए। उसने बोला मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। आप लोगों आप लोगों ने मदद का भरोसा दिया था, अब मैं क्या करूं। तो जिस तरीके से जेलेंस्की ने ट्रंप के लिए सुनाया और आईना दिखाया, दो, जेलेंस्की और जेडी वेंस दोनों के, जेडी वेंस की पहले बहस हुई, उसके बाद ट्रंप की बहस हुई। ट्रंप ने बोला आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप डिक्टेट करने की कंडीशन में नहीं हो, मतलब सब कुछ बताया। लेकिन ना डरने वाला था, ना डरने वाले थे तो वो थे जेलेंस्की। जेलेंस्की ने जिस तरीके से अमेरिका का सामना किया, कैमरे के सामने अपनी सारी बात रखी और कहा, मतलब तीखी बहस में जेलेंस्की ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका को दिखा दिया कि भले उनका देश छोटा हो, लेकिन 1 to 1 बहस में भारी पड़े जेलेंस्की। मतलब धो दिया एकदम जेलेंस्की के लिए, जेलेंस्की ने ट्रंप के लिए कि बेटा जो भी होगा होगा, लेकिन तुम हमारे आगे, तुम्हारी बात तो नहीं चलने वाली है। युद्ध से तुम जीत जाओ, कुछ करो, लेकिन बातों में, और मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब जो आदमी इतना मजबूत मजबूत सबसे ज़्यादा मजबूत आदमी माना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके बगल में बैठ के आंखों में आंखें डाल के तीखी बहस की और ट्रंप के समझाने के बाद भी ना दबा। तो मैं तो यही कहूँगा, जिसने अपना घर फूका हो, रोशनी की हो, वो क्या डरेगा ट्रंप से। और ट्रंप कौन सा किसी का युद्ध रुकवाना चाहते हैं, कब अमेरिका ने कहीं युद्ध रुकवाए युद्ध करवाने के अलावा। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध तो खैर अब नहीं रुकने की स्थिति में है। ट्रंप ने बोला है कि यू आर गैम्बलिंग, तुम जुआ खेल रहे हो विश्व युद्ध के साथ, तुम्हें अपने लोगों की जान की चिंता नहीं है। ये वही अमेरिका बोल रहा है जिसने पूरी मदद करी थी। बाइडेन के लिए भी काफ़ी भला बुरा कहा है। तो ये सब चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में, जो मेरी अपनी निजी राय है, जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है। तो फिर तो जेलेंस्की और पुतिन खुद ही बात कर लें, क्योंकि बीच में तो अमेरिका बस अपना फ़ायदा देख रहा है। किसी के जान जाने से या जान मिलने से तो कोई मतलब है नहीं। तो इस संदेश अगर पुतिन जेलेंस्की सुन रहे हो तो खुद ही अपना समझौता सुलटा लें। जिस तरीके से अमेरिका की मध्यस्थता है उससे कभी किसी को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, दिल जीत लिया जेलेंस्की ने। कलेजा है बंदे के अंदर, और इतना कलेजा, मतलब करेजा जिसे कहते हैं, करेज, कलेजा, हिंदी में कलेजा, अंग्रेजी में करेज। उसने दिखा दिया कि तुम कुछ भी सही। कैमरे पे पहली बार ऐसी तगड़ी बहस हुई, लगा रहे ये तो आपस की बातें चल रही हों, जैसे मतलब कोई दो दो देशों की तो बात ही नहीं लग रही थी। ये लग रहा था कि हमारे आपस की बात चल रही है, जो मतलब आपस में जिस तरीके से बहस लोगों की होती है,
मतलब बड़े लोग, इतने बड़े लोग, राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे से इस तरीके से भी लड़ते हैं। बड़ा तगड़ी बहस हुई। वीडियो तो आपको मिल जाएगा, सब लोग देख लेंगे। मेरी राय है, ये भी सुनना हो तो सुन लीजिएगा। चलिए, राम राम।